ओम शांति। आज 14 जुलाई 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने। आप कहकर बात करनी है। हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है। हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स हैं, ईश्वरीय संतान भी है, तो हमें किस तरह से आगे वाले से बात करनी है ये भी आना चाहिए। ऐसे नहीं पहले जब ज्ञान में नहीं थे, जैसे बात करते थे, जैसी आदत थी वैसी अभी भी करें। बातचीत करने में भी बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए, मैनर्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी कह दिया, तू कह दिया। बाबा कहते आप कहकर बात करें, सभी को रिस्पेक्ट दो अच्छे मैनर्स से, तो दिखाई पड़ेगा कि कितनी अच्छी परवरिश है। दूसरा पॉइंट है सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले, दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। बाबा हमें सिखाते हैं ये जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये कई बारी हमें आकर्षण में ले आती है। कभी आंखों से आकर्षण हो जाती है, कभी जीवा की मतलब टेस्ट की आकर्षण हो जाती है। बाबा कहते हैं इन कर्मेंद्रियों की आकर्षण से बियॉन्ड जाना है, कमल पुष्प समान न्यारे रहना। कई बारी देह के संबंध, पदार्थ, कोई भी कर्मेंद्रिय आकर्षित हमें करती है, लेकिन जितना हम सोल कॉन्शियस रहेंगे उतना हम इससे बियॉन्ड रहेंगे। तीसरा पॉइंट है अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित कर दो। अभी जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग लोगों के अंदर चल रही है, एक तरह से बाढ़ आई हुई। बाबा कहते कि अपने श्रेष्ठ संकल्पों से और अपनी शक्ति से हमेशा मन में पॉजिटिव ख्यालात चलते रहे, समर्थ ख्यालात चलते रहे, ज्ञान के पॉइंट्स चलते रहे। क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो दुनिया की बहती हुई बाढ़ है व्यर्थ संकल्पों की, उससे हम किनारा कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, ये बाढ़ हमें भी बहा कर ले जाएगी। कभी नेगेटिव इमोशंस आएंगे, कभी नेगेटिव थॉट्स आएंगे, कभी फ्यूचर की चिंता होगी, कभी फैमिली की चिंता होगी, कभी बिजनेस की चिंता होगी। इसलिए क्या करना है, पहले ही ऐसी प्रैक्टिस हो, इतने श्रेष्ठ संकल्प अंदर ही अंदर चलते रहे, क्योंकि एक समय पर तो एक ही चीज चलती सकती है ना। जितना अभ्यास श्रेष्ठ संकल्प का होगा उतना व्यर्थ से, नेगेटिव से बियॉन्ड हम रहेंगे। जो भी वेस्ट थॉट्स चलते हैं, अभी क्या करना है, उनको शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर। अगर नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चलते हैं या कोई परिस्थिति आ रही है, कम से कम 2-3 बार मुरली पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस सुने, ताकि कॉन्शियसली हम उस समय के लिए, हमेशा नहीं कि सारा दिन क्लासेस ही सुनना है, लेकिन जब कोई बात आती है, परिस्थिति आती है, उससे अच्छा नहीं सोच पाते हैं, तो कुछ सुनते रहते हैं, तो मन वहाँ लगा रहता है। कॉन्शियसली कहीं ना कहीं से पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, क्योंकि खुद से हम नहीं क्रिएट कर पा रहे उस समय। तो आज की 3 शिक्षाएं जो परमात्मा ने हमें दी, पहला है बातचीत कैसे करना है, अच्छे मैनर से, आप कह करके बात करें। दूसरा है ये जो सभी कर्मेंद्रियां है, इनके आकर्षण से बियॉन्ड जाना है। ऐसा नहीं कि मॉरल्स तो कुछ और कहते हैं या मुरली तो कुछ और कहती है, लेकिन क्योंकि हमारा सेल्फ कंट्रोल नहीं है, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, तो उसके विपरीत कर लिया ना चाहते हुए भी। जैसे परमात्मा ने हमें भोजन की धारणा दी है कि
शुद्ध पवित्र आत्मा के हाथ का भोजन परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन खाना। लेकिन देख करके इच्छा हो गई, कंट्रोल नहीं हुआ, फिर बाहर का खा लिया, इधर उधर का खा लिया, अनियन गार्लिक वाला खा लिया, इसे नहीं। तीसरा पॉइंट है अपने श्रेष्ठ संकल्पों से और साथ में अपनी शक्ति से अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्प और विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से किनारा करके दिखाना। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। आई हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। मुझे आत्मा का हर कर्मेंद्रिय पर अधिकार है। ये कर्मेंद्रिया मेरी कर्मचारी है और मैं मालिक हूं, और इसीलिए मैं मालिक जिस तरह से चाहूं हर कर्मेंद्रिय को चला सकता हूं। आंखें, नाक, कान, टंग, ये स्किन, सारी कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में। आज सारा दिन मुझे मालिकपन की स्मृति में रहना है। बाहर के नेगेटिव संकल्प, वेस्ट थॉट्स, इनका प्रभाव मुझ पर नहीं है। मैं सारा दिन शुभ संकल्पों में, श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करने वाली आत्मा हूं। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।